तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, करना कभी तो मुझे नजरों से दूर। कि चलिए कि चलिए जानदा दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू। कि चलिए कि चलिए तू कि चलिए काटू कैसे राता ओ सावरे जिया नहीं जाता बावरे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूं। वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। तो आज हम सीखेंगे कुछ इस किस्म की वीडियो एडिटिंग जो आपने सिंपल वीडियो में स्टार्ट में देखी है। तो इस किस्म की वीडियो किस तरीके से एडिट करते हैं तमाम तफसीलात से आपको आगाह करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि जो भी काम मैं इस वीडियो के अंदर करूँ वो आप लोगों को समझ आए और आप अपनी वीडियो को उस तरीके से एडिट कर सको। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स बिगिन। जी फ्रेंड, तो सबसे पहले तो आपने अपने काइन मास्टर को अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन कर लेना है। जैसे ही आप काइन मास्टर को ओपन करेंगे तो आपके सामने काइन मास्टर का कुछ इस किस्म का इंटरफेस शो होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने 16996 जो आएंगे। आपने यहाँ से 9:16 वाले रेशो को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने यहाँ से ओके करना है। उसके बाद आपने यहाँ से मीडिया में जाना है, बैकग्राउंड में जाना है और ब्लैक बैकग्राउंड आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। ऐड करने आपने इसकी लेंथ को बढ़ा लेना है, जितना आप थोड़ा सा बढ़ा लें 20 सेकंड तक या 20 से ऊपर थोड़ा कर लें। इतनी आपने इसकी लेंथ को बढ़ा के इसके आगे आपने अपनी पिक्चर्स ऐड करनी है, ठीक है, जो आपकी बीट इफेक्ट के साथ जो जिनके ऊपर हम ट्रांजैक्शन ऐड करेंगे। तो आपने कम से कम जो है 15 या 10-15 आपने पिक्चर जो है वो ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं लेयर में यहाँ से मैं मीडिया में जाता हूँ और यहाँ से मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने डाउनलोड करके रखी हुई, तो उनको मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ से मैं 1 बाय 1 ये सारी जो पिक्चर्स हैं इनको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर ऐड करते हैं तमाम पिक्चर्स को। तकरीबन 15 से 16 पिक्चर्स मैं ऐड कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो ये मैंने ऐड कर ली हैं। ऐड करने के बाद दोबारा से मैं इन पिक्चर्स के स्टार्ट में जाऊँगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि पिक्चर के ऊपर भी ब्लैक आपको नज़र आ रहा है, नीचे भी नज़र आ रहा है। तो इस पिक्चर्स को मैंने जो है फिट स्क्रीन करना है। तो पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा और सीजर वाले ऑप्शन के साथ जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करूँगा। मैं स्क्रीन के ऊपर डबल टैप करूँगा तो ये पिक्चर जो हमारी है वो अपने पूरे फ्रेम के अंदर फिट हो जाएगी और यहाँ से इन दोनों फ्रेम को मैं आपस में इस तरीके से मिला दूंगा। तो 1 बाय 1 तमाम जो पिक्चर्स हैं उन्हीं को इस तरीके से मैंने यहाँ पर सेट करना है। इस तरीके से इनके पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, स्क्रीन के ऊपर डबल टैप करूँगा और इन दोनों फ्रेम को आपस में मिला दूँगा। तो इस तरीके से तमाम पिक्चर्स को मैं यहाँ पर जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपने क्या करना है और किस तरीके से आपने जो बीट है और जो ऑडियो है उसको ऐड करना है और जो इफेक्ट हैं वो किस तरीके से, ट्रांजैक्शन किस तरीके से ऐड करनी है। तो मैं जल्दी से इनको ऐड कर जी फ्रेंड्स, तो तमाम पिक्चर्स जो हैं वो अपने हिसाब से मैंने ऐड कर ली हैं, फ्रेम के अंदर मैंने फिट कर ली हैं। और अभी मैं दोबारा यहाँ पर जा रहा हूँ इसके बिल्कुल स्टार्ट में, जो मैंने ब्लैक स्क्रीन ऐड की थी उसके भी स्टार्ट में। तो अभी एक और ब्लैक स्क्रीन, उसका लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसको मैं यहाँ पर ऐड करने लगा हूँ। तो लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा और यहाँ पर मेरे पास वो जो ब्लैक स्क्रीन है वो पड़ी है, उसको मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। ऐड कर लेने के बाद इसको यहाँ से पहले तो करेंगे हम ब्लेंडिंग में जाने के बाद स्क्रीन ब्लेंडिंग में जाएंगे और इसको स्क्रीन करेंगे और इसके बाद दोबारा इसी को सेलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो करूँगा और उसके बाद इसकी जो लेंथ है जो साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ा दूंगा इतना, ठीक है। और अभी आप नीचे दोनों फिंगर की मदद से आपका जो टाइम बार है उसको आपने इस तरीके से खींचना है तो वो बड़ा हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है आपके ऑडियो में एक बीट नज़र आ रही है यहाँ पर, जहाँ पर मैंने अभी इसको रोका हुआ है। तो फर्स्ट वाला जो हम यहाँ जो बीट नज़र आ रही है यहाँ पर आपने अपना जो सर्कल है आपको जो रेड कलर का नज़र आ रहा है जिसके ऊपर टाइम लिखा हुआ होता है उसको आपने यहाँ पर रखना है और ब्लैक स्क्रीन को यहाँ से सिलेक्ट कर देने के बाद ट्रिम करना है। जो अगला एरिया है उसको हम यहाँ से ट्रिम करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो जो हमारी पिक्चर है वो बिल्कुल यहाँ पर आ गई है और उसके आगे पिक्चर के आगे आपको या इस एक बीट के आगे आपको दूसरी बीट नज़र आ रही है। तो इस बीट पे हम यहाँ पर रखेंगे सर्कल को और जो पिक्चर का फालतू एरिया है जो आगे की साइड पर है, जो इस साइड पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से मैं इसको इस तरीके से ट्रिम कर दूँगा। आगे दोबारा थोड़ा सा आगे रोटेट करेंगे और एक और बीट आपको नज़र आ रही है तो इस बीट पे रखने के बाद यहाँ पर हम इसको भी यहाँ से ट्रिम कर देंगे इस तरीके से। आगे एक और बीट आपको नज़र आ रही है तो इस बीट पे रखने के बाद हम यहाँ से इसको ट्रिम कर देंगे। इस तरीके से आपने तमाम बीट्स जहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं वहाँ पर आपने सर्कल को रखना है और जो पिक्चर का फालतू एरिया है उसको आपने
जो राइट साइड पे आपको एरिया नज़र आएगा उसको आपने ट्रिम करना है। इस तरीके से एक और बीट आ गई, तो इस बीट के ऊपर भी रखने के बाद जो राइट साइड का एरिया है उसको हम यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। इस तरीके से मैं आपको कह रहा था कि हमें ज़्यादा पिक्चर्स ऐड करनी है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिम करना है तो उस हवाले से पिक्चर्स ज़्यादा यूज़ हो सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 12 तकरीबन या 13 पिक्चर्स जो हैं वो इस बीट के अंदर आपको जो इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने तमाम बीट्स के ऊपर रखने के बाद आपने इसको ट्रिम करना है। अभी इसके ऊपर हम ट्रांजेक्शन लगाएंगे, तो वो जो ट्रांजेक्शन मैं ऐड करूँगा वो बिटसेंस एक एप्लीकेशन है, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का। उस वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है कि आप किस तरीके से काइन मास्टर के अंदर किसी और एप्लीकेशन से कोई ट्रांजैक्शन वगैरह अगर लाना चाहते हैं काइन मास्टर के, तो आप किस तरीके से ला सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको वीडियो वो भी मिल जाएगी, मैं उसको आई बटन में भी दे दूंगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आप उस वीडियो को देखकर उस एप्लीकेशन की मदद से उस बिटसेंस जो बीट हम यूज़ करने वाले हैं ट्रांजैक्शन, वो आप काइन मास्टर में ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं अभी फ़िलहाल बस हमारे पास 2 बीट्स बाकी रह गई हैं, तो इनको भी मैं यहाँ से जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। ये लास्ट वाली है, तो यहाँ से इस पिक्चर को भी यहाँ पर, अभी जो ये लास्ट वाली पिक्चर है इसको यहाँ पर हम रखते हैं, और यहाँ से इसके जो आगे पिक्चर्स मैंने ऐड की हुई हैं उनको मैं जैसे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि वो एक पिक्चर हमारे पास एक्स्ट्रा थी। अभी जो तमाम बीट्स हैं उनके ऊपर हमने कट्स वगैरह लगा ली हैं। अभी दोबारा से हम जाएंगे स्टार्ट वाले ऑप्शन पर, बिल्कुल स्टार्ट में, और यहाँ से आप देख सकते हैं जो ब्लैक स्क्रीन है वो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पर आके ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो अभी जो हमारा ब्लैक स्क्रीन है उसके आगे जो हमारा लिरिक्स, जो हमने ब्लैक स्क्रीन लिरिक्स वाले ऐड की, तो उनको हम यहाँ पर ऐड करके और स्प्लिट टू प्ले हेड कर देंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ से पकड़ूंगा और यहाँ नीचे इस जगह पर इसको रख दूंगा। यहाँ पर रखने के बाद अभी आपने क्या करना है, अभी आपने इनको जो ट्रांजैक्शन है ना इनको भी हम लगाते हैं। आपने प्लस वाले आइकन पर नहीं लगाना, आपने पिक्चर के ऊपर सेलेक्ट करना है। मैं फर्स्ट वाली पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन मैं लगाऊंगा वो ये है कॉल मी डीजे बिटसेंस। ठीक है, ये आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी इंस्टॉल, और फिर इसमें से आपको जो ये वाली क्लिप ग्राफिक्स हैं वो आपको काइन मास्टर के अंदर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। किस तरीके से करेंगे वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, जो सेकंड नंबर 2 नंबर वाला इसके ऊपर जो ग्राफिक है क्लिप ग्राफिक वो लगाऊंगा, और जो अगली पिक्चर है उसको सिलेक्ट करने के बाद ये आपको एनिमेशन इसी काइन मास्टर के प्ले स्टोर से, जो काइन मास्टर का स्टोर होता है वहाँ से आपको एनिमेशन मिल जाएगा। तो ये एनिमेशन जो 33 नंबर का है वो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। ठीक है, फिर इस पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा, इसके ऊपर जो क्लिप ग्राफी मैं लगाऊंगा वो ये नंबर 2 वाला लगाऊंगा, और इस पिक्चर के ऊपर जो एनिमेशन लगाऊंगा वो मैं 33 लगाऊंगा यहाँ से। तो मैं जल्दी से ये सारे एनिमेशन और जो क्लिप ग्राफिक हैं ये लगा लेता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो तमाम जो क्लिप ग्राफिक हैं वो मैंने यहाँ पर ऐड कर ली हैं। अभी क्या करना है, आपने दोबारा से इसी ब्लैक स्क्रीन को सेलेक्ट करके इसके एंड पर आ जाना है, मतलब पिक्चर्स के स्टार्ट में आ जाना है, और यहाँ पर आपने ऐड करनी है एक, मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस लिंक को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एक जो है शेडो टाइप है, PNG टाइप है, उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो उसको मैं यहाँ से पहले लेयर में जाता हूँ, मीडिया में जाता हूँ, और यहाँ से उसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ये ऐड करना है, उसको स्प्लिट टू फिट स्क्रीन कर देना है इस तरीके से, और जो आपने अगले लिरिक्स होंगे ये वाले इनको आपने सेलेक्ट करके इस तरीके से ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप एंड तक देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि किस तरीके से ये बीट्स वगैरह और हर चीज़ किस तरीके से हमने ऐड करनी है। अभी हम लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, एक और लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इसको आपने यहाँ पर ऐड करना है और इसको इस तरीके से स्प्लिट टू फिट स्क्रीन करना है। दोबारा से इसको सेलेक्ट करना है, इसका जो साउंड होगा उसको आपने म्यूट कर देना है, दोबारा से इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ब्लेंडिंग में जाने पर इसको आपने स्क्रीन करना है। अभी जो नीचे हमने ये ब्लैक शैडो ऐड किया था, इसकी जो लेंथ है इसको बढ़ाकर मैं एंड तक पहले ले जाता हूँ, तमाम वीडियो जो पिक्चर्स है उसके एंड तक, और उसके बाद दोबारा स्टार्ट में आते हैं। अभी आपने यहाँ पर बॉर्डर लगाना है, तो लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा, बैकग्राउंड में जाऊँगा, और यहाँ से ये वाला बॉर्डर है इसको स्प्लिट टू फिट स्क्रीन करूँगा, दोबारा से बॉर्डर को ही सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से क्रोमा की को इनेबल कर दूँगा। ठीक है, और इसके साइज़ जो है इसको भी बढ़ा के हम एंड तक ले जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपको किस किस्म का जो इफेक्ट है वो नज़र आ रहा है। खैर आपने स्टार्ट में वीडियो को देखा ही होगा तो आपको पता चल गया कि वीडियो कितनी अमेजिंग और कितनी अच्छी बनने वाली है। अभी जो तमाम काम है तकरीबन हमारे सारे काम हो चुके हैं, वीडियो बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। तो सिंपली हमने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करना है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी प्ले करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं प्ले करता हूँ, यहाँ से अभी आप देखिएगा।
आपने देख लिया होगा कि हर बीट के ऊपर आपको जो पिक्चर है वो रोटेट हो रही है, वो हिल रही है, उसके अंदर जो है एक क्लिप ग्राफिक ट्रांजेक्शन वो हमने ऐड कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही था। इस तरीके से आपने अपनी वीडियो को एडिट करना है, जहाँ आप अपलोड करेंगे, इंस्टाग्राम पे करते हैं, टिकटॉक जहाँ भी करते हैं, तो आपकी जो वीडियो है वो बेहतरीन किस्म की आपके सामने आएगी। तो अभी इसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर एरो वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और 1080p में रखने के बाद इसको बिल्कुल हाई रखने पर यहाँ से एक्सपोर्ट पर क्लिक करूँगा, हमारी वीडियो हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद है। कि वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो से, ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।